कांग्रेस पार्टी की मान्यता रद्द करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर दी गई है। यह एक बहुत बड़ी खबर मिल रही है। वोट चोरी अभियान को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है, जिसमें कांग्रेस पार्टी की मान्यता रद्द करने की मांग की गई है। यह मामला सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका के तहत पहुंचा है कि कांग्रेस पार्टी की मान्यता रद्द की जाए। इसके अलावा राहुल गांधी की तरफ से चुनाव आयोग के खिलाफ चलाए जा रहे वोट चोरी अभियान की जांच के लिए एक विशेष जांच दल, एक एसआईटी का गठन होना चाहिए कि राहुल गांधी ईसी के खिलाफ जो भी ये वोट चोरी का कैंपेन चला रहे हैं, इसकी जांच होनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी की मान्यता रद्द हो। याचिकाकर्ता का तर्क है कि अपनी रजिस्ट्रेशन के वक्त कांग्रेस पार्टी ने सरकार के मतलब भारत के संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ ली थी, भारत के संविधान। लेकिन जिस तरह चुनाव आयोग के वैधानिक और संवैधानिक कार्यों में हस्तक्षेप किया जा रहा है, वो शपथ का सीधे सीधे उल्लंघन है। कांग्रेस पार्टी की मान्यता रद्द हो। याचिकाकर्ता ने कोर्ट से भी मांग की है कि एसआईआर का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है, इसलिए अब यह मामला क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुका है, उसमें मांग की गई है कि सार्वजनिक सभाओं में कांग्रेस नेताओं के चुनाव आयोग पर वोट चोरी के आरोप लगाने पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई जाए। यह इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। जनहित याचिका दाखिल की गई है। राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी की मान्यता रद्द कर देनी चाहिए, मान्यता कांग्रेस पार्टी की खत्म कर देनी चाहिए। तर्क इसमें यह दिया गया है कि संविधान की शपथ लेने वाली कांग्रेस पार्टी संवैधानिक संस्थाओं पर हमला कर रही है। इसको लेकर एक एसआईटी का भी गठन किया जाना चाहिए। लेकिन आज की सबसे बड़ी कवर स्टोरी है, जी हां, आवारा कुत्तों को मिली आजादी की। मैं ये मानती हूँ जितने भी एपीसी रूल्स हैं उनको फॉलो किया जाए, डॉग को स्टेरलाइज किया जाए, वैक्सीनेट किया जाए, वापस अपनी ही जगह पे छोड़ा जाए। इस वक्त मैं कुछ नहीं बोल सकती, आई एम स्पीचलेस बिकॉज आई एम वेरी हैप्पी टू हियर कि हमारे बच्चों का वो उठा के नहीं ले जाए। थैंक्स जजिस एंड थैंक्स, हर हर महादेव। आप कुत्तों को उठाओगे, न्यूट्र करोगे, वैक्सीनेट करोगे, जो हम पहले भी करते थे एबीसी रूल के तहत, पर छोड़ोगे नहीं। बट आज इस ऑर्डर में बोला है नहीं, दे हैव टू बी रिलीज्ड बैक इनटू द सोसाइटी। मैं बहुत खुश हूँ और मैं धन्यवाद देती हूँ सुप्रीम कोर्ट को। कोशिश यहाँ से भी रहेगी कि हम और जोरों शोरों से सलूशन पे काम करें ताकि इंडिया सच में रेबीज मुक्त इंडिया हो। सभी डॉग लवर्स के लिए, सभी एनिमल लवर्स के लिए बहुत ही अच्छा फैसला है। देखिए, आज के फैसले की अच्छी चीज ये, हर कोई खुश है। देखिए, बहुत अच्छी चीज है, यही कुछ लोग कह रहे हैं यही असल न्याय है साहब। आज डॉग लवर्स भी खुश हैं, उनके चेहरे पर भी मुस्कान है, और जो लोग कथित रूप से इन किलर कुत्तों के आतंक से परेशान थे, वो लोग भी खुश हैं। कैसे, मैं आप समझाऊंगा। मतलब दिल्ली एनसीआर में आवारा कुत्तों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आज जो फैसला दिया ना, उससे डॉग लवर्स भी खुश हैं और वो लोग भी खुश हैं जो इन कुत्तों को शेल्टर होम भेजे जाने की मांग कर रहे थे। मतलब इसे बीच का रास्ता आप कह सकते हैं, बीच का रास्ता। सुप्रीम कोर्ट ने एक बीच का रास्ता अपनाया, ये इसका विश्लेषण हो सकता है। आज के फैसले से ना डॉग लवर्स की भावनाओं को ठेस पहुंच रही है, वो भी बहुत खुश है। साथ ही साथ उन लोगों की पीड़ा को भी समझा गया, ऐसा नहीं उनकी पीड़ा को नजरअंदाज किया गया, उन लोगों की पीड़ा को भी समझा गया जो खतरनाक, खूंखार और रेबीज बीमार कुत्तों से परेशान है कि हां साहब, ये एक है, एक प्रॉब्लम तो है, लेकिन एक बीच का रास्ता निकालना होगा। मैं से करता हूं, 4 मुख्य बातें बताऊंगा, आपको पूरी खबर का निचोड़ समझ में आ जाएगा। अगर आप किसी वजह से ये खबर नहीं देख पाए कि आज क्या ऐसा फैसला हो गया, इसको कुछ लोग कह रहे सुप्रीम कोर्ट ने फैसला पलट दिया। मेरी नजर में फैसला पलटा नहीं है, कुछ संशोधन किए हैं। नंबर 1, सुप्रीम कोर्ट ने अपने 11 अगस्त के फैसले में थोड़ा बदलाव कर दिया है। अब ध्यान से सुनिएगा, अब आवारा कुत्तों को नस्बंदी और वैक्सीनेशन के बाद शेल्टर होम से वापस अपने एरिया में छोड़ा जाएगा। पहले क्या था? पहले जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था कि सबको आप आवारा कुत्तों को आप उठा लें और शेल्टर होम में रखें आप,
वापस नहीं छोड़ना था। अब सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में बदलाव यह किया कि अब वापस छोड़ा जाएगा, लेकिन वैक्सीनेशन होना चाहिए, नसबंदी होनी चाहिए और वैक्सीनेशन के बाद शेल्टर होम से वापस अपने एरिया में अब छोड़ा जाएगा। ये सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में बदलाव किया। नंबर 2, इसको भी सुनिए, लेकिन डेंजरस, आक्रामक, खतरनाक और रेबीज वाले कुत्तों को शेल्टर होम से नहीं छोड़ा जाएगा। अब आप समझ गए मैं क्यों कह रहा था बीच का रास्ता। वो भी खुश, वो भी खुश, डॉग लवर्स भी खुश, क्योंकि उनकी भी अपनी भावनाएं हैं। और यहां जो समाज का एक तबका जो कह रहा है कि नहीं एक टेरर है, बच्चे खुले में आजादी से नहीं घूम पाते हैं, वो भी खुश हैं एक तरीके से, उनकी भी चिंता का ध्यान रखा गया। आप समझ गए, रेबीज वाले खतरनाक कुत्ते, आक्रामक, डेंजरस, उनको नहीं छोड़ा जाएगा। नंबर 3, आवारा कुत्तों को खुले में, ओपन में फीड अगर करते हैं वो नहीं हो पाएगा। आप सुन लीजिए साहब, खुले में खाना खिलाने पर बैन है, एक डेजिग्नेटेड एरिया होगा और अगर आप ऐसा फिर भी करते हैं तो फिर कार्रवाई की जाएगी। खुले में खाना खिलाना बंद, ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है अब तो साहब, और अब ये पूरे देश पर लागू होगा, ये भी समझ लीजिए। ये पहले दिल्ली एनसीआर वाला था, अब ये पूरे देश में लागू होगा। नंबर 4, सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों के खतरे से निपटने के लिए, आप मानकर चलिए, एक राष्ट्रीय नीति तैयार करने पर भी जोर दिया है। राष्ट्रीय नीति बननी चाहिए, बहुत गंभीरता से लिया सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट का आज का फैसला डॉग लवर्स को इसलिए राहत देने वाला है क्योंकि 11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट की 2 जजों की बेंच ने आवारा कुत्तों को लेकर जो आदेश दिया था उससे डॉग लवर्स बेहद सख्त मान रहे थे कि एक तरीके से ब्लैंकेट बैन लगा दिया गया, ये गलत है, बहुत ही एक तरीके से गलत फैसला है, ये नहीं होना चाहिए। उस आदेश में क्या था, थोड़ा याद करिए। उस आदेश में था कि नगर निगम 8 हफ्ते के अंदर अंदर दिल्ली एनसीआर के सभी आवारा कुत्तों को सड़कों से उठाए शेल्टर होम पहुंचा दे। लोगों ने कहा इतने तो शेल्टर होम ही नहीं है साहब, कहां रखेंगे इनको, क्या हाल करेंगे इन कुत्तों का आप लोग। लोगों ने सवाल उठाए, कोर्ट ने कहा वापस भी नहीं छोड़ना है, शेल्टर होम में ही रखना है, पूरा सारे आवारा कुत्तों को उठा दें आप। ठीक, ये पहले का फैसला था। इस निर्देश के खिलाफ डॉग लवर्स और कई एनजीओ ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की, जिस पर 3 जजों की बेंच ने सुनवाई के बाद 14 अगस्त को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। अभी 14 तारीख को आज जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संदीप मेहता, जस्टिस एनवी अंजारिया की 3 जजों की बेंच ने फैसला सुनाते हुए कहा कि दिल्ली एनसीआर के जिन आवारा कुत्तों को उठाकर शेल्टर होम पहुंचा दिया गया है, उन्हें पहले तो साहब नसबंदी और वैक्सीनेशन के बाद उन्हें आप वापस अपने इलाके में छोड़ें, नंबर 1। लेकिन उन उठाए गए कुत्तों में से जो कुत्ते आक्रामक हैं, खतरनाक हैं, रेबीज से संक्रमित हैं, बीमार हैं, उन्हें वापस नहीं छोड़ना। यह तो डॉग लवर्स को भी समझना होगा। 11 अगस्त को दिए निर्देश में आज सुप्रीम कोर्ट ने और क्या क्या संशोधन किया है, मैं काम करता हूं आपको और सिंप्लीफाई करके 10 पॉइंट्स हमने हमारी टीम ने बनाए हैं। आप पूरे फैसले को सिंप्लीफाई तरीके से हमने सिंप्लीफाई करने की कोशिश की है। पहला,